हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जो है एक नया वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास जो है 10th का एक चैप्टर का नाम लिखा हुआ है मैथ का, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें इस जो है चैप्टर का कुछ प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है। इस टाइप के प्रश्न आपको जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हम हल करते हैं। तो जैसा कि प्रश्न लिखा हुआ है, p के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म, यानी कि जो समीकरण युग्म दिए गए हैं का एक अद्वितीय हल है। मतलब कि यहाँ पे 4x धन py धन 8 बराबर 0 और 2x धन 2y धन 2 बराबर 0, ये दो समीकरण लिखा हुआ है। लेकिन इस समीकरण में y का जो गुणांक है वो p है। तो इसी p का मान हमको बताना है कि p का ऐसा क्या मान होगा जिसके लिए ये समीकरण जो है एक अद्वितीय हल हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे जो है हल करेंगे, तो सबसे पहले प्रश्न को हल करते हैं, फिर दूसरा प्रश्न जो है आपका उसको जो है फिर बताया जाएगा। तो पहले प्रश्न को कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4x धन py धन 8 बराबर 0 और दूसरा प्रश्न लिख देंगे, दूसरा जो है समीकरण 2x धन 2y धन 2 बराबर क्या लिख देंगे, 0। अब इसको मान लेंगे हम समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपको समीकरण का रूप बताया गया है उसी रूप को लिखेंगे, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्रमशः समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर। कहने का मतलब है कि जो पहला समीकरण है इस पहले समीकरण का इससे तुलना करेंगे और दूसरे समीकरण का इससे तुलना करेंगे। तो जब आप इससे तुलना करेंगे पहले समीकरण का, तो x का गुणांक a1 है और x का गुणांक 4 है। तो a1 का मान कितना आ जाएगा, a1 बराबर आपका आ जाएगा 4, b1 का मान कितना आ जाएगा p और c1 का मान कितना आ जाएगा 8। इसी प्रकार a2 का मान, अब दूसरे समीकरण का जो है इसका दूसरे से तुलना करेंगे। तो a2 का मान कितना आ जाएगा, a2 बराबर 2 और b2 का मान कितना है 2 और c2 का मान कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान क्या करेंगे, तुलना करके हम लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, अब अद्वितीय हल के लिए आपको कंडीशन बताया गया है पिछले वीडियो में। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये जो है पिछली वीडियो में कंडीशन बताया गया है, 3 कंडीशन, कोई हल नहीं, अनंततः अनेक हल और अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के लिए समीकरण में क्या होना चाहिए, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो अब a1 का मान, a2 का मान, b1 का मान, b2 का मान जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे रख देंगे। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, तो a1 का मान कितना है 4 और बटे a2 का मान कितना है 2 इज नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है p और बटे b2 का मान कितना है 2। अब इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, तो 2 का गुणा इधर करेंगे 2 चौक 8 इज नॉट इक्वल टू 2 का गुणा इधर करेंगे तो 2p। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं बटे में हो तो तिर्यक गुणा हो जाता है, तो इधर करेंगे तो 2 चौक 8 और इसका इधर करेंगे 2p, या 2 इधर आ जाएगा तो 8 बटे 2 इज नॉट इक्वल टू p। तो 2 चौक 8, तो इसे लिख सकते हैं 4 इज नॉट इक्वल टू p, या p पहले लिख दें इज नॉट इक्वल टू 4। तो इस तरह से आंसर आपका आ गया। ठीक है, p इज नॉट इक्वल टू 4। कहने का मतलब ये है कि इस समीकरण में
p का मान 4 नहीं लिख सकते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा मान लिखेंगे तो यह समीकरण क्या आएगा, एक अद्वितीय हल आएगा। तो p के किस मान के लिए जो है आपका जो है समीकरण अद्वितीय हल होगा, तो यहाँ से आंसर आएगा p नॉट इक्वल टू 4 यानी कि 4। तो p का वैल्यू 4 नहीं होगा, इसके अलावा 3, 2, 5 मतलब कुछ भी आगे वैल्यू लिखेंगे तो ये समीकरण का एक अद्वितीय हल आएगा। तो ये ऐसे इस टाइप के प्रश्न को जो है आपको इस तरह से हल करना है। ये 1 या 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आपका जो है दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरे प्रश्न का हल क्या है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, के किस मान के लिए समीकरणों 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 तथा 2k माइनस 1x प्लस के माइनस 1y बराबर 2k प्लस 1 का कोई हल नहीं है। अब इस प्रश्न में इसी तरह से है, बस इसमें क्या आया है आपका अद्वितीय हल और यहाँ पे क्या लाना है, कोई हल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, हम समीकरण को लिख देंगे। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और दूसरा है आपका, इसको मान लेंगे समीकरण 1 और दूसरा है 2k माइनस 1x प्लस के माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 और 1 जो है लिखने के बाद जैसे यहाँ पे आपने तुलना किया है ऐसे पहले यहाँ पे a1 a2 और सबका मान लिख लेंगे। तो a1 और a2 का मान तो यहाँ पे लिखेंगे a1x प्लस b1y और इज इक्वल टू c1। एक चीज़ और आपको यहाँ बता दें, जैसे यहाँ पे लिखा गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि जब सारी चीज़ें एक तरफ होती हैं और एक तरफ 0 होता है, मतलब x भी और y भी और 8 भी एक तरफ है और बराबर 0, तो उस तरह से हम व्यापक रूप लिखते हैं। हम चाहें तो c1 को इस तरफ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे x और y एक तरफ है और अक्षर दूसरी तरफ है, तो हम दूसरी तरफ c1 भी लिख सकते हैं। तथा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से क्रमशः समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, ठीक है। तो पहले का क्रमशः का मतलब होता है समीकरण 1 का इससे तुलना करना है और समीकरण 2 का इससे करना है, ठीक है। तो समीकरण 1 से जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर आपका आ जाएगा 3, a2 बराबर, जब a2 निकालेंगे तो y के बगल में संख्या है आपका, ठीक है, b1 a1 b1 c1 होता है, तो a1 का मान 3, b1 तो b1 का मान तो y के बगल में कोई गिनती नहीं है तो कोई नहीं होता है तो 1, और c1 का मान तो c1 जो है आपका कितना हो जाएगा 1, और a2 का मान तो a2 का मान x के बगल में क्या है 2k माइनस 1, और b2 का मान तो b2 का मान y के बगल में क्या है k माइनस 1, और c2 का मान जो है हो जाएगा आपका 2k प्लस 1। इस तरह से a1 b1 और c1 तथा a2 b2 c2 का मान हम लिख लेते हैं। अब कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं है के लिए कंडीशन क्या बताया गया है, कंडीशन होता है आपका a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये कंडीशन होता है, जैसे यहाँ पे अद्वितीय हल के लिए ये कंडीशन होता है, तो कोई हल नहीं के लिए ये कंडीशन होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो मान रखेंगे a1 का मान कितना आपका 3, तो 3 और बटे a2 का मान है 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1, तो b1 का मान आपका कितना है 1, यहाँ पे देखिए b1 और अपान b2 का मान कितना है k माइनस 1, और इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो c1 अपान c2 जब रखेंगे c1 का मान कितना है 1 और बटे c2 का मान कितना है 2k प्लस 1, ठीक है। इस तरह से अब हम एक बार इन दोनों को लेंगे, एक बार इन दोनों को लेंगे। जैसे k का मान निकालना है तो k का मान क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। अगर इन दोनों को लेंगे तो k का मान आएगा कि नहीं, क्या लेना है जिससे कोई हल ना हो,
और आपका ये जो है दोनों लेंगे तो k का क्या मान रखेंगे कि निकाय का कोई हल नहीं आएगा। तो जैसे हम पहले इन दोनों को लेके हल करेंगे, तो आप इसको अभी इग्नोर यानी कि इसको छोड़ करके इन दोनों को ले लेंगे। जैसे ये तीनों वैल्यू बराबर है तो किसी दो को आपको लेना है, तो क्या लेंगे, जब इन दोनों को ले लेंगे तो इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3k, अब इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, तो इसका गुणा इधर करेंगे 3k माइनस 3 और बराबर इसका गुणा इधर करेंगे तो 2k माइनस 1। अब k को इधर कर देंगे तो 3k माइनस 2k बराबर 3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो माइनस 1 धन 3, तो इसमें से जाएगा तो k इज इक्वल टू 3k में से 2k जाएगा तो k आ जाएगा और 3 में से 1 जाएगा आपका 2, तो k का मान कितना आ गया 2। इसी प्रकार जब इन दोनों को ले लेंगे, तो जब इन दोनों को ले लेंगे तो इसका गुणा इधर करेंगे तो 2k प्लस 1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इसका गुणा इधर कर देंगे तो k माइनस 1, तो 2k और ये k इधर आ जाएगा तो माइनस k इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो माइनस 1 पहले से, इधर जाएगा तो माइनस 1 फिर हो जाएगा, तो k 2k में से 1k जाएगा तो k बच जाएगा इज इक्वल टू इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू। तो इस तरह से आपका क्या आ गया कि k का मान 2 रखने पर इस जो है ये समीकरण क्या हो जाएगा कोई हल नहीं, और k का मान क्या नहीं रख सकते हैं तो -2। तो अगर पूछेगा k के किस मान के लिए समीकरण जो है कोई हल नहीं है तब तो k बराबर 2, और k का मान क्या नहीं रख सकते हैं, अगर k का मान -2 रख देंगे तब ये जो समीकरण आएगा ये दोनों समीकरण जो होंगे आपके वो कोई हल नहीं आकर के कोई और हल आ जाएगा, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो है कोई हल आ जाएगा। तो मतलब कि कोई ना कोई हल निकलेगा कब, तो k का -2 मान हम क्या करेंगे इसमें अगर रखेंगे तो यहाँ पे 2 आंसर आता है, एक k इज इक्वल टू 2 और एक k इज नॉट इक्वल टू -2। तो इसका मतलब हुआ कि अगर k का मान 2 रखेंगे तो इस समीकरण क्या आ जाएगा कोई हल नहीं आ जाएगा, और अगर k का -2 मान रखेंगे फिर वो कंडीशन कोई हल नहीं वाली नहीं आएगी, ठीक है, फिर और कोई दूसरा कंडीशन आ जाएगा। इस तरह से अगर हमसे पूछा जाएगा k का क्या मान रखेंगे तो k इज इक्वल टू 2, और k का क्या मान नहीं रख सकते हैं तो k का मान -2 नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपका k का मान पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए आपको ये जो है तरीका अपनाना है, या इस तरह से सिंपल तरीके से आपको हल करना है, ठीक है। धन्यवाद।